बढ़कर अब रावण क्या तुम आओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? सरेआम साक्षी को साहिल ने चाकू से गोद दिया। खड़े तमाशा देख रहे सब, नहीं किसी ने विरोध किया। सरेआम सब, नहीं किसी ने विरोध किया। कल जब बेटी तुम्हारी होगी तब भी पीठ दिखाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? रावण से बढ़कर अब रावण क्या तुम उसे जलाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? बलात्कार कर हत्या कर दी कंकालों के ढेर को। भूल गए तुम कांड निठारी कोली नीच पंढेर को। बलात्कार कर हत्या कर दी कंकालों के ढेर को। कैसे उन बच्चों की आत्मा को ठंडक पहुँचाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहा? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? चलती ट्रेन व बस कारों में अपराध पाप किया जाता है। मौका पास इंसान राह पर उन्हें फेंक दिया जाता है। चलती ट्रेन बस कारों में अपराध पाप किया जाता है। मौका पास इंसान राह पर उन्हें होगे। झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? रावण से बढ़कर अब रावण क्या तुम उसे जलाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? हर दिन भोली मासूमों का शिकार बनाया जाता है। झूठ बोल कर अपराधी को जाता है। झूठ बोल कर अपराधी को रोज बचाया जाता है। बेखौफ घूमते खुलेआम फांसी पर नहीं चढ़ाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या इंसान कहाओगे? रावण से बढ़कर अब रावण क्या तुम उसे जलाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में क्या मोड़ लिया करते। मात्र शक्ति संग हुई पाप का मूल्य ब्याज संग है भरते। निर्दयता बर्बरता देख जो मुंह को मोड़ लिया करते। मात्र शक्ति संग हुई पाप का मूल ब्याज संग है भरते। जिस माँ का हित दूध पिया बोलो कैसे कर्ज चुकाओगे? कुछ भी बन जाओगे इंसान कहाओगे? रावण से बढ़कर अब रावण
क्या तुम उसे जलाओगे? झांक के देखो गिरेबानों में, क्या इंसान कहाओगे? आज सारा देश विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहा है। पर्व का अर्थ क्या है? पर्व का ऐसे धुलाई करने वाले को पर्व कहते हैं। अब पर्व, हम जो पर्व मनाते हैं, तो यह आज विजयादशमी का जो पर्व है, वह पर्व वास्तव में क्षत्रियों का पर्व है। जब राजा लोग जो थे, वो बारिश के ऋतु में जो हम अस्त्र शस्त्र होते थे उनके पास लोहे के, उनको जंग ना लग जाए तो तहखानों में उनको संभाल के रखते थे ताकि अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रहे, और वर्षा ऋतु के पश्चात उन अस्त्रों शस्त्रों को वो लोग वापस निकालते थे। विजयादशमी का पर्व मनाते थे। शत्रुओं को विजय, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विजयादशमी का पर्व ये क्षत्रिय लोग मनाते थे। और दूसरा, यह जो संधि ऋतु, वर्षा बारिश की ऋतु जो गई, तो सारे पर्यावरण में भेज, सीलन और उससे जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, और शरद ऋतु का आगमन, तो ये जो संधि ऋतु है, उसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या करा? बड़े बड़े हवन यज्ञ। तो हमारे पर्वों का सही अर्थ है, पर हम सब लोग क्या करते हैं? सारे पर्वों के अर्थों को अनर्थ करके और उल्टी तरह से मनाते हैं। तो यह जो पर्व आज सारी दुनिया में, ये आर्य समाज के अलावा इस बात को कोई भी बताता नहीं है। आप शांति से बैठ जाएं। यह जो आर्य समाज के अलावा इन सत्य बातों को कोई भी बताता नहीं है। जानता है शायद कोई, तो भी बताता नहीं है। अब राम का आगमन, तो ये दोनों पर्वों का श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। पता है, जब राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक की घोषणा की थी, उस समय क्या था? चैत्र शुक्ल पक्ष था। रामायण में, दोनों रामायण में, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण, दोनों में यही बात श्लोकों में बताई जाती है कि राजा दशरथ ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में ये घोषणा की, और ये इतना भी बताया, यह भी उल्लेख किया श्लोकों में कि इस वक्त तो श्री रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। तो वो समय कौन सा था? चैत्र का समय था। अब चैत्र कब आता है? अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च और अप्रैल तक होता है। और ये दीपावली और ये सब कब आती है? कार्तिक मास में, अर्थात नवंबर में। तो दोनों समय में कितने सारे 7-8 महीनों का अंतराल है कि नहीं? अब इस बात से अच्छी तरह से सिद्ध होता है। ये रामायण में आप देख लीजिए, रामायण के श्लोकों में अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो इन बातों से क्या साबित हो रहा है कि श्री राम का और आया है, पर्व मना रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो पर्व मनाएं, कोई बात नहीं, पर पर्व मनाएं तो उसको भी सही रूप में तो मनाएं। अब आज सब लोग क्या करते हैं? रावण का बहुत बड़ा बड़ा ह्यूज, इतने लंबे फीट रावण और ये सब के पुतले बनाकर उनमें ढेर सारा अंदर बारूद भरकर और उसको जलाते हैं। अब इस बात का अभी आज के समय में क्या औचित्य रह गया है? इसका क्या लाभ रह गया है? देखिए, रावण को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बिठाए रखा, और उसको हमेशा वो दबाव डालता रहा प्रतिदिन आकर के कि राम को छोड़ दो, मुझे स्वीकार करो, राम को छोड़ दो, मुझे स्वीकार करो। बस
इतना दबाव डालता रहा, उससे अधिक उसने कोई भी सीता माता के साथ कोई दुष्कर्म छुआ तक नहीं था, दुष्कर्म नहीं किया था। पर स्त्री को, पर नारी को जबरदस्ती उठा के ले आना, हरण करना, वो भी अपराध है। तो उस अपराध का उसको दंड मिला। लाखों वर्षों, हजारों वर्षों के पश्चात भी हम उसके पुतले को जला रहे हैं। तो उसने तो जो अपराध किया उसने उसका भुगतान भर दिया, उसको दंड मिल गया। अब आज की स्थिति क्या है? आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आज समाज की स्थिति, आज जो हमने अभी इतना सुंदर भजन सुना, तो ये भजन उपदेशक और जितने भी आर्य समाज के विद्वान जन लोग हैं, वो इस बात को, हमारी दृष्टिकोण को उस और बहुत अच्छी तरह से हमें वहाँ ले जाते हैं कि गली गली रावण घूम रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बालिकाओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, मार काट के फेंक दिया जाता है। और हमारा समाज आज देखो, हम खुद स्वयं हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, आज सारे लोग एक दूसरे के प्रति अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। सबका व्यवहार रूखा है, अपने तक सीमित है। समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, इतनी वारदातें, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं। इतना सारा रूखापन और समाज की कायरता, इसके लिए क्या हो रहा है, ये जो अपराध है उसको बढ़ावा मिल रहा है। एक तो समाज का इस तरह का व्यवहार, चुप्पी, समाज की चुप्पी, और दूसरा हमारी न्यायपालिका, हमारे नेताओं का दंड देना, उनका भी यही सलूक। क्या होता है, लंबे लंबे वर्षों तक के केस चलते हैं, मुद्दतें होती है और कुछ भी नहीं होता। ऐसे दजन्य इतने बड़े घोर अपराधों का दंड क्या होना चाहिए? तुरंत उसको चौराहे पे लाकर दहशत फैल जाए, इतनी जबरदस्त दहशत फैले कि ऐसा अपराध करने का सोचे तक नहीं, तब ये अपराध बंद होंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन अपराधों के प्रति हमारा खून खौलना चाहिए, हमें क्रोध आना चाहिए, हमारा मन्यु, हमारा जो क्रोध दूसरे के अपराध के प्रति, अपराधों के प्रति हमें क्रोध होना चाहिए, आना चाहिए। उसके प्रति हम सब चुप्पी साध लेते हैं। तो यह चुप्पी साधना ने आज ये भजन में बड़ी सुंदरता से कितना होंगी। रावण के जलाने से क्या हो जाएगा? हम सब के अंदर जो रावण बैठा हुआ है, उस रावण को मारना है और राम की जीत दिलानी है। रावण क्या है? अवगुणों का प्रतीक है। जितने भी अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और कपट, हठ, ये सारे के सारे जो अपराध हैं वो रावण है। और ये सारे अपराध, अब ये छिपे हुए रावण सबके अंदर बैठे हैं। कहीं कहीं यह सुषुप्त अवस्था में है, कहीं कहीं यह अर्ध जागृत अवस्था में है, और कहीं कहीं यह पूर्ण जागृत अवस्था में है। तो इन दुर्गुणों को, जितना जितना दुर्गुण रूपी रावण को, मनुष्य दुर्गुण रूपी रावणों को जितना जितना नीचे दबाएगा, उतना उतना रावण दुर्बल, निर्बल होकर अंत में उसका नष्ट होगा। हमारा जो ये मन है वो त्रिगुणात्मक, कभी रज ऊपर होता है, कभी तम, कभी सत्व। तो जो व्यक्ति सतर्क है, पूर्ण रूप से जागरूक है, वो क्या करता है, जब भी रज या तम उभरना चाहता है, उभरता है, वह तुरंत उसको सत्व से, ज्ञान से और विवेक रूपी शस्त्र से उस रज और तम को दबा देता है। दुर्गुणों को दबा देना
अर्थात रावण को दबाना। रावण क्या है? दुर्गुणों का प्रतीक है, और राम क्या है? वो सद्गुणों का प्रतीक है। तो ये सब जितने अधिक सद्गुण हमारे अंदर उभरेंगे, राम की जीत होगी और रावण नष्ट हो जाएगा। तो जिस दिन हम सब ने मिलकर अपने सत्व को हमेशा के लिए उभार दिया, रज और तम को नष्ट, रावण को, दुर्गुणों को नष्ट कर दिया, वो तो सही माने में विजयादशमी पर्व मनाने का अर्थ वो ही बनता है। तभी हम विजयादशमी का पर्व अच्छे से मनाएंगे। और आज हम ये विजयादशमी के पर्व के ऊपर बहुत ही एक सुंदर कविता है, जिसको हम विजयादर्शों को माने, तप संयम मर्यादा सीखें, तप संयम मर्यादा सीखें, वीर बने पौरुष भी दिखे, अंदर के रावण को मारें, कटुता और अहंकार नकारें, रोज एक अवगुण को छोड़ें, सज्जनता से नाता जोड़ें, स्वर्ण हिरण हर जगह खड़े हैं, मारीचों से भरे पड़े हैं, कदम कदम पर रावण आते, साधु का है भेष बनाते, अब सीता को सुनना हो रावण मत फूंको, कागज के रावण मत फूंको, असली रावण को तुम मारो, पहले राजा संग प्रजा भी दैनिक यज्ञ किया करते थे, उन यज्ञों में बड़े काम के वो संकल्प लिया करते थे, जब से सबने यज्ञ को त्यागा, सबका है दुर्भाग्य ही जागा, जब से सबने यज्ञ को त्यागा, सबका है दुर्भाग्य ही जागा, आर्यों अब तुम जागो जगाओ, घर घर यज्ञ करो करवाओ, पताका तुम फहराओ, दयानंद के सैनिक बनकर ओम पताका तुम फहराओ, विजयादशमी पर्व है आया, ढेरों खुशियां साथ में लाया। तो यह सुंदर कविता, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें हमने सुन ली कि विजयादशमी का पर्व जो है हमें किस प्रकार से मनाना है। अगर हम राम को ध्यान में रखकर भी मनाते हैं, रावण के दहन के लिए भी मनाते हैं, तो भी उसका सही स्वरूप से मनाएं। सही स्वरूप क्या बता दिया कि राम को परिवार में रहना, पति पत्नी का प्रेम, पत्नी की रक्षा, श्री राम से बढ़कर आज पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं जितने इतना मान सम्मान स्त्री को, नारी को दिया। कहाँ रावण लेके गया, ठीक है, उसके तो बस का, किसके बस का होता है ऐसे बड़े रावण से युद्ध करना। कहाँ वो वनवास में थे, ना उनके साथ सैनिक, ना कोई सैन, कुछ नहीं था। वहाँ के सब सैनिकों को तैयार किया, वानर सेना को तैयार करके, और कैसे युद्ध किया अपनी पत्नी के खातिर। पत्नी को कैसे मान सम्मान सहित उस भावना को, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भाव दिखता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रति स्वार्थ से बंधे हैं। केवल स्वार्थ और स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जहाँ स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, तू तेरे घर मैं मेरे घर, इस तरह का रवैया हो रहा है। तो हम अगर ये पर्व मनाते हैं तो जिन पुरुषों, सत्पुरुषों के नाम से जो पर्व मनाते हैं, कम से कम उनके आदर्शों को तो देखें, उनके जीवन को देखें, कैसे उन लोगों ने अपना जीवन जिया, कैसे पति पत्नी का प्रेम सिखाया, कैसे भाई भाई का प्रेम सिखाया। आज भाई भाई में क्या हो रहा है, क्या सबसे छिपा है? अब बंद क्यों नहीं, हम बात नहीं करते, छोटी छोटी बातें, मात्र छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बात बना के हमेशा के लिए भाई भाई के संग नाता तोड़ देते हैं। और फिर वही व्यक्ति जाके श्री राम के नारे लगाते हैं और श्री राम के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। बताइए, ऐसे पर्व मनाना और ऐसे महापुरुषों के लिए मनाने का तो कोई भी, इसका कोई औचित्य नहीं, कोई लाभ नहीं। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को अच्छी तरह से, उनकी छोटी छोटी बातें हमें क्या सिखाती है,
उनसे वो शिक्षा ग्रहण करके अपने पर्व मना रहे हैं, तब उन पर्वों को मनाने का हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में चारों तरफ हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता फैलेगी और सब जगह सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमारा समय हो चुका है। हम बाकी की बातें कल की बात में हम करेंगे कि इन अपराधों को हम कैसे अंकुश लगाया जाए, वो उनका उपाय, हम सरल उपाय कल की कक्षा में अच्छी तरह से समझते हैं। आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।